हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर 9 देखेंगे। चैप्टर का नेम है सॉइल। तो इस चैप्टर में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया गया है। तो जैसे कि नाम है सॉइल, तो सॉइल के पार्टिकल, सॉइल के कंपोजिशन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सॉइल सॉइल इज़ द अपर मोस्ट क्रस्ट दैट कवर्स द अर्थ। तो सॉइल क्या है? ये अर्थ का अपर मोस्ट लेयर है, क्रस्ट है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस। तो ये मिक्सचर है रॉक पार्टिकल और ह्यूमस का। ह्यूमस मीन्स की सबसे सॉइल का मेन कंपोनेंट जो है ह्यूमस है, जो किसी भी प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। सॉइल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन दी अर्थ। सॉइल जो है किसी भी लाइफ, जितने भी अर्थ में लाइफ है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय वेदरिंग और डिसइंटीग्रेशन ऑफ पैरेंट रॉक्स। सॉइल जो है बेसिकली आपका रॉक की वेदरिंग से ही फॉर्मेशन होता है। सेकेंड पॉइंट है फिजिकल वेदरिंग इज डिग्रेडेशन ऑफ रॉक्स बाय फिजिकल इवेंट्स लाइक वाटर, आइस, विंड, सन एक्सेट्रा। तो फिजिकल वेदरिंग में जो है रॉक का डिग्रेडेशन, दैट मीन्स कि टूटना, किससे? तो वाटर, आइस या फिर विंड के या फिर सन के थ्रू जो रॉक का टूटना होता है वही आपका फिजिकल वेदरिंग में काउंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल वेदरिंग इज केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक। केमिकल वेदरिंग में होता है क्या कि रॉक का केमिकल के थ्रू टूटना जो है आपका केमिकल वेदरिंग कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है बायोलॉजिकल वेदरिंग इज डिकम्पोजिशन ऑफ पैरेंट रॉक्स बाय बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिकल वेदरिंग में रॉक का बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर फंगी के द्वारा जो रॉक का टूटना होता है वही आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग कहलाता है। सॉइल प्रोफाइल इट इज़ द वर्टिकल सेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस टू द पैरेंट रॉक। Soil profile is a section through different layers of the soil. Various layers are called horizons. Soil profile जो है जब उसको हम लोग खुदाई करते हैं तो जो दिखता है उसका लेयर वर्टिकल, जो हाइट उसका है उसमें तरह तरह के जो सॉइल का लेयर जो दिखता है वही आपका सॉइल प्रोफाइल है। हम लोग नीचे देखेंगे सॉइल प्रोफाइल किस प्रकार का जो है। नीचे फिगर दिया गया है। कंस्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल सॉइल कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर। दिस कंस्टिट्यूएंट्स मेक द सॉइल फर्टाइल। सॉइल कंस्टिट्यूएंट में मीन्स की कंपोजिशन ऑफ सॉइल में नॉन लिविंग एंड लिविंग दोनों है जो किसी भी सॉइल को फर्टाइल उपजाऊ बनाता है। टाइप्स ऑफ सॉइल सॉइल इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, क्ले सॉइल, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल इट कंटेन्स सॉइल पार्टिकल्स विथ अ डायमीटर ऑफ 0.2 to 2.2 millimeter. It comprises of around 60% sand along with some clay. दैट मीन्स कि 60% आपका सैंड होगा तो 40% क्ले होगा। इट हैज़ वेरी लो वेदर वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। इसमें वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत कम होता है। इट इज़ नॉट रिच इन ह्यूमस। इसमें ह्यूमस भी बहुत कम होता है। क्ले सॉइल इट कंटेन्स सॉइल पार्टिकल्स विथ अ diameter of less than 0.2 millimeter. It has excellent water retention capacity and air circulation is sufficient. Loamy soil. It contains a good mixture of sand, clay and humus. It has a good water retention capacity and air circulation is sufficient. जो लोमी सॉइल है ये आपका सैंड, क्ले और ह्यूमस का एक अच्छा परफेक्ट रेशियो में
ये इसका कंपोजिशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है percolation rate of water is different in different types of soil. It is highest in the sandy soil and least in the clay soil. ये जो percolation मीन्स की कोई भी वाटर ये वाटर को होल्ड करने का जो कैपेसिटी है, मतलब जिसमें वाटर बहुत ज़्यादा रुक सके, उसी को यहाँ पे परकुलेशन कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ सोइल आर यूज टू कल्टिवेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप। क्ले एंड लोमी सोइल आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग wheat, ग्राम एंड पैडी। कॉटन इज ग्रोन इन सैंडी लोमी सोइल। तो सभी जितने प्रकार के आपके ये सोइल है, उतने प्रकार के आपके सभी प्रकार के जो प्लांट्स हैं वो प्रत्येक प्लांट के लिए अलग अलग ये सॉइल का रिक्वायरमेंट होता है। तो जिस प्रकार कॉटन के लिए आपका सैंडी लोमी सॉइल मोस्ट सुटेबल है, और आपका वीट और ग्राम एंड पैडी के लिए क्ले एंड लोमी सॉइल। तो इस प्रकार से सभी प्लांट के लिए सभी प्लांट का रिक्वायरमेंट अलग अलग है। सॉइल होल्ड्स वाटर इन इट विच इज़ कॉल्ड सॉइल मॉइस्चर। सॉइल में अगर सॉइल में वाटर होल्ड करने की जो कैपेसिटी होता है या फिर वाटर जो होता है उसी को उसका मॉइस्चर कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल टू होल्ड वाटर इज clay soil is used to the capacity of a soil to hold water is important for various crop। और जो ये सॉइल का जो कैपेसिटी है वाटर होल्ड करने का, वो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है। क्ले सॉइल इज यूज टू मेक पोट्स, टॉयज एंड स्टैचू। क्ले सॉइल का यूज़ पोट और टॉय और स्टैचू बनाने के लिए ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। तो अब देखते हैं हम लोग लेयर्स ऑफ सॉइल। तो लेयर्स ऑफ सॉइल में आपका सबसे नीचे ग्रेवल होता है, फिर आपका सैंड होता है, फिर क्ले होता है, फिर वाटर, ह्यूमस। इस प्रकार से लेयरिंग ऑफ, अगर फॉर एग्जांपल ये ग्लास जो है, ग्लास का जो स्ट्रक्चर दिया गया है, ये बरसात का जब पानी आप किसी भी वाटर ये ग्लास में अगर रखोगे तो इसी प्रकार का आपका लेयरिंग नज़र आएगा। तो ये उसी प्रकार का वाटर को एक ग्लास में रख करके दिखाया गया है। फिर ये है सॉइल प्रोफाइल। बेडरॉक, दैट मीन्स कि बड़े बड़े रॉक हैं, फिर उसको वो वेदरिंग के प्रोसेस से थोड़ा छोटा रॉक में कन्वर्ट होता है, फिर वो धीरे धीरे उससे भी छोटा, फिर इस प्रकार से वो क्ले का रूप ले लेता है। फिर आपका सबसे अपर मोस्ट जो लेयर है वो आपका ह्यूमस से परिपूर्ण होता है, मीन्स कि ह्यूमस उसमें बहुत ज़्यादा होता है ए हॉरिजॉन में। इस प्रकार से आपका नेक्स्ट देखते हैं, एनसीईआरटी में ये सब दिया गया है। पॉलीथीन बैग एंड प्लास्टिक्स पोल्यूट द सॉइल। दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल। दैट इज़ वाई there is a demand to ban the polythene bag and plastics. Other substances which pollute the soil are a number of waste products. Chemical and pesticide waste product and chemicals should be treated before they are released into the soil. The use of pesticide should be minimized. इस प्रकार से आप देख लीजिएगा, बारिश होने की संभावना है, इसलिए हम थोड़ा कीवर्ड्स में दिया गया है। फिर व्हाट यू हैव लर्नड, इस चैप्टर में आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्ले से रिलेटेड, सॉइल प्रोफाइल से रिलेटेड और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख लीजिएगा। धन्यवाद।